घने जंगल के पार उफ़क़ पर सूरज आबोताब के साथ चमक रहा था और सूरज की शुआएं दरख्त की ओर से झांकते हुए जंगल की नाहमवार ज़मीन पर बमुश्किल पहुंच रही थी। गोया जंगल की जिंदगी में हर सू उजाला फैल चुका था और इसके साथ ही तमाम तरीन भी अपनी अपनी निगाहों में मीठी और मासूम सी अंगड़ाई लेकर बेदार हो चुके थे और वो सब अपनी सुरीली और खूबसूरत आवाज़ में खुदाए वाहिद की हम्दो सना में मसरूफ थे। दरख्त पर बसेरा किए परिंदे भी अपने अपने बच्चों को बेदार करके गुज़िश्ता रात की जमा किए दाने से इनका नाश्ता करवा रहे थे। नन्हे नन्हे परिंदों के बाबा जान आज के दिन के लिए राशन तलाश करने निकल पड़े थे, जबकि मामा जान अपने अपने घोंसलों की सफाई सुथराई कर रही थी। इन्हीं दरख्तों में से एक दरख्त पर चिड़िया भी अपने दो नन्हे बच्चों के साथ रह रही थी। बच्चों के अब्बा यानी चिड़े मियाँ अपने दीगर साथियों के साथ दाना की तलाश में निकल पड़े थे। मालूम के मुताबिक चिड़िया भी अपने बच्चों को नहलाया धुलाया और दीगर घर के काम से फारिग होकर अब वो अपने पड़ोसन के दरख्त पर ही फाख्ता के बच्चों की तबीयत दरियाफ्त करने गई हुई थी। बी फाख्ता के बच्चे कई रोज से सर्द मौसम के बायस बीमार हो गए थे। जाते जाते चिड़िया भी अपने बच्चों से कह कर गई थी कि देखो, शरारतें ना करना वरना शैतान के चेले कौवे आकर तुम्हें कच्चा खा जाएंगे। उधर चिड़िया भी के जाते ही बच्चों पर कौवों का खौफ तारी था, मगर ये डर इनके शरारतों और बेचैन तबीयत पर ज्यादा देर हावी न रह सका और दोनों बच्चों ने खेल कूद शुरू कर दी। खेल ये था कि दोनों बच्चे बैग वक्त अपने घोंसले से उड़ान भरते हुए जमीन पर आकर एक तिनका उठाकर ऊपर घोंसले में ले जाते। जो पहले वापस आता वो जी जाता। दो मरतबा तिनके उठाकर लाने के बाद तीसरी मरतबा हर मरतबा मुकाबला के लिए दोनों ने अपने अपने पर तोले और जमीन पर आने लगे। अभी वो जमीन से कुछ फासले पर ही थे कि यकायक किसी चीज ने इन्हें घेरा और वो दोनों एक मजबूत शिकंजे में फंस गए। नन्हे बच्चों के जब हवास बहाल हुए तो उन्होंने देखा कि दोनों किसी काफिले के हाथ जकड़ लिए गए हैं। उन्होंने सोचा कि ये शिकारी इन्हें पकड़ कर ले जाएंगे। ये जानना था कि दोनों अपने बचाव के लिए चीखो पुकार करने लगे थे। इधर चिड़िया भी को जब किसी की चीखो पुकार सुनाई दी तो वो परेशान हो गई। अल्लाह खैर करे कि ये मेरे बच्चे तो नहीं रो रहे। जब चिड़िया ने अपने दरख्त के करीब आकर ये मंजर देखा तो वो दोनों नन्हे मासूम से रोई के गाले बच्चे इंसानी शिकार बनने जा रहे हैं तो इनसे रहा ना गया। ये से ये इंसान तो बहुत अच्छे मालूम होते थे, मगर चिड़िया भी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन्होंने बच्चों को क्यों पकड़ा है। इन्हें जान खतरे में डालकर वो इन चंद आदमियों के गिर्द मरनाने लगी और साथ साथ अपने बच्चों की खैर के लिए दुआ करने, अल्लाह ताला मेरे बच्चों को इनसे महफूज रखे, बेकसूर है। अपनी चिड़िया अल्लाह ताला से इल्तिजा करने लगी और एक शख्स इंसानी काफिले से आ मिले। ये शख्स इन सब से बहुत बाखलाक और भले मालूम होते थे और पूरे ग्रोह के सरदार भी शायद यही थे। जैसे ही उन्होंने देखा चिड़िया बी के दो नन्हे बच्चे इन साथियों के कब्जे में हैं तो इन बच्चों की माँ परेशान इनके गिर्द मंडरा रही है तो वो फिक्रमंद हो गया और उन्होंने अपने साथियों से पूछा किसने इन मासूम बच्चों को पकड़कर बेजुबान चिड़िया को तकलीफ पहुंचाई है। काफिले के लोगों ने अपने सरदार को सारा माजरा कह सुनाया कि जब आप अपनी जरूरत के लिए गए हुए थे तो हमने इन बच्चों को पकड़ लिया। जब से ये चिड़िया अपने बच्चों के पीछे हमारे सरों पर मंडला रही है। काफिला के सरदार ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि इन मासूम बच्चों को छोड़ दिया। चुनांचे साथियों ने हुक्म की तामील की और यूं चिड़िया बी ने इन सरदार को शक्कर अमीर नजरों से देखा और खुशी खुशी अपने बच्चों को लेकर अपने घोंसले की जानिब उड़ गई। बच्चों, क्या आप जानते हैं ये नेक आदमी कौन थे? ये नेक आदमी लोग हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी सहाबा किराम थे और इस काफिला के सरदार खुद हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर इस दुनिया में तशरीफ लाए। क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।